Hello everyone, welcome back to my channel Score Max 6 to 10 Class 10th Math NCERT Triangle Chapter 6 Exercise 6.3 Question number 8. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F so that triangle ABE similar है triangle CFB के। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन तो रीडिंग कर आप समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहले कर रहा है क्वेश्चन कि हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो देखिए पैरेललोग्राम ए बी सी और डी बना दिए। ठीक, अब कह रहा है कि एंड बी इंटरसेक्ट द साइड सी डी, बी और ई इंटरसेक्ट साइड सी डी या डी सी एट कितना एफ पे। तो शो करना है कि ट्रायंगल ए बी और ये ट्रायंगल जहाँ देखिए हम सैडन रीजन बनाए ब्लैक पेन से किए हुए हैं और सी एफ बी ये वाला जो ब्लू पेन से किए हुए हैं। ठीक, इसी को हमको क्या करना है, सिमिलर करना। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी ले लिए। अब देखिए अब खाली आप इसी को देख लीजिएगा ना, तब भी आपका दिमाग से आप लिखना तो आप सीख जाएगा। मतलब अब देखिए कितना इजी से हम करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एंगल ए है, एंगल ए सी ई है, एंगल सी एफ बी है ना। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको क्या कि पैरेललोग्राम का पहले प्रॉपर्टी समझिए। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी और पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम है तो इसका प्रॉपर्टी देखिए कोई भी दिया रहता है क्वाड्रिलेटरल चाहे ट्रायंगल, जैसे ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि तीनों साइड मिला तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। उसी तरह आपको किसका प्रॉपर्टी समझना पड़ेगा, पैरेललोग्राम का। देखिए अगर पैरेललोग्राम है तो इसका पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ए बी क्या होता है, पैरेलल होता है सी डी के, और बी सी क्या होता है, पैरेलल होता है ए और डी के। ये पहला प्रॉपर्टी होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी होगा पैरेललोग्राम की ए बी बराबर भी होगा सी डी के और बी और सी बराबर भी होगा ए डी के। और तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि एंगल ए जो ये एंगल है ये बराबर हो जाएगा किसके, एंगल सी के, और एंगल बी ये बी बराबर हो जाएगा एंगल। तीन प्रॉपर्टी है आपको समझना, तब जाके ये क्वेश्चन आपको बनेगा। ये प्रॉपर्टी है आगे भी मिलेगा, ये अभी लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए अब क्या कहें, पहला एंगल ए बराबर एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे लिखे, अपोजिट एंगल। देखिए जैसे बताया ना, एंगल ए बराबर एंगल सी, पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी है। जब लिख दिया कि क्वेश्चन पैरेललोग्राम, इसका मतलब आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए तभी ये सवाल बनेगा। कैसे आप जान ही नहीं पाइएगा, तो इसीलिए कह रहे थे कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए हो गया और एंगल सी कैसे हो गया बता दिया आपको। ये ध्यान रखिए कि एंगल ए और सी, एंगल बी और डी, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी बी एफ के, देखिए यहाँ पर सी बी एफ के। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बताए हुए थे कि अगर कि दो एंगल अगर ए और बी पैरेलल है, ए और बी और सी और डी पैरेलल है, तो क्या होना चाहिए, जेड फॉर्म होना चाहिए। देखिए ये और ये जेड फॉर्म होना चाहिए। तो ये एंगल बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर हो रहा है, देखिए जेड फॉर्म हो रहा है ना, इधर से लेकर चलिए। देखिए ये गया ये और ये, देखिए यहाँ से जेड फॉर्म, ये इधर गया और ये, तो क्या होगा, एंगल बी बराबर हो गया एंगल बी बराबर एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आज कैसे क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल कैसे लागू हुआ, जब ए और ई देखना ना, ए और ई पैरेलल है किसके, बी और सी के। और तीसरा तो रहेगा, अब इसमें देखिए एंगल बी और बी दोनों में है, तो दोनों में इसका मतलब एंगल बी और बी क्या हो गया, कॉमन हो गया। मतलब बी क्या है, कॉमन है, तो कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ ई के। कैसे, बाई एंगल क्या क्राइटेरिया कैसे है, एंगल से। यही क्या करा था, प्रूव करने के लिए, शो करने के लिए करा था। यही आपका क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक, ये ध्यान रखना, खाली पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी आपको ध्यान रहता है तो क्वेश्चन आपको सॉल्व, इसीलिए प्रॉपर्टी साइड में लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39, यही है 6.39। ए बी सी दिया एंड ए एम पी आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। राइट एंगल एट द बी एंड एम रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट करना है, पहला और दूसरा दो दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ए बी सी क्या गया है, ए बी सी सिमिलर करना है ए एम पी को,
ठीक, AMP को देख ले, EMP दोनों 90 डिग्री। तो पहला तो इसी तरह हमको मिल गया कि एंगल M और एंगल B क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, यहीं से देख ले एंगल M एंगल B, दो ये तो निकल गया। अब दूसरा क्या निकलना है, इसमें भी कॉमन देख, इसमें भी A है और A है, तो लिख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल A, कॉमन हो गया। अब एंगल C बराबर एंगल P कैसे लिख सकते हैं, थर्ड एंगल प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं। क्या बताए थे आपको कि अगर दो एंगल बराबर हो जाएगा, तीसरा हम थर्ड एंगल प्रॉपर्टी या एंगल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से भी कहेंगे, तीनों एंगल जोड़ने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। इसी की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AMP के, कैसे एंगल एंगल एंगल। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि CA/PA बराबर BC/MP को प्रूव करना है। लेकिन इतना ही आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस अपने आप जस्ट सिमिलर कर दीजिएगा। देखिए इसको अलग अलग डायग्राम में लिख दिए। अगर और कोई भी ट्रायंगल है सिमिलर है तो आपको बताया था कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। बस आपको यही लिखना था। मतलब दूसरा जब क्वेश्चन सॉल्व किया बस इतना लिख के फिर सिमिलर कर दीजिएगा। सिमिलर करके आप इतना बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जगह है तो नहीं लिख पाए आपको समझाने के लिए। इसको लिख के फिर दूसरा में लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल AMP को, फिर लिख दे CA/PA बराबर BC/MP। कैसे लिखे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। देखिए अलग अलग ट्रायंगल लिख दिए हैं। अगर हमने सिमिलर कर दिया तो A और C का वैल्यू बाई P और A बराबर हो जाता है B और C बाई M और P, क्या दोनों क्या होगा, इक्वल। कहेंगे प्रोपोर्शनल, मतलब ये साइड के प्रोपोर्शनल बाई में होगा और ये साइड के बाई में होगा। बस यही प्रूव करने के लिए यही क्या लिखे क्वेश्चन में, यही प्रूव करना है, यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।